ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। She boarded the bus thinking she'll reach home. But that night, home became a dream and hell became real. उसने सोचा था बस घर तक ही तो जाना है, मगर उस रात दिल्ली की एक बस ने उसका हर सपना खत्म कर दिया। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली की एक बस चली और इंडिया का दिल थम गया। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये था भारत के समाज, कानून और इंसानियत का ब्लड टेस्ट। और आज हम इस वीडियो में करेंगे उस रात से लेकर अंतिम फांसी तक का सच्चा केस स्टडी, सबूतों, डिटेल्स और असली इमोशंस के साथ। मैं हूं श्रीवास्तव और ये है मेरा नया चैनल श्रीवास्तव स्पीक्स। यहां ओपिनियंस नहीं, बस एविडेंस बोलेंगे। आज का केस है निर्भया, इंडियाज डार्केस्ट नाइट, पार्ट 1, द नाइट ऑफ 16 दिसंबर 2012। लोकेशन मुनिरका, साउथ दिल्ली। विक्टिम 23-year-old फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। फ्रेंड, मेल फ्रेंड अकम्पनिंग हर आफ्टर मूवी। रात का समय था, दिल्ली की सर्दी अपने पीक पे थी। निर्भया और उसका दोस्त साकेत के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में मूवी देखकर निकल रहे थे। दिल्ली के रोड्स पे उन्होंने एक प्राइवेट व्हाइट बस देखी, स्कूल बस जैसी, जिस पे कुछ पैसेंजर्स ऑलरेडी बैठे थे। और बस के ड्राइवर ने कहा, ये द्वारका जा रही है, चलिए। They got in. They had no idea they were entering hell. Inside the bus, the horror begins. 6 men who were involved in this rape case was Ram Singh, driver, mastermind; Mukesh Singh, Ram Singh का भाई; पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर; जुवेनाइल, नाम अब तक कॉन्फिडेंशियल। बस के दरवाजे बंद कर दिए गए, शीशा ब्लैक था। बस गोल गोल घूमने लगी दिल्ली के अंधेरों में और शुरू हुआ बीस्ट लेवल टॉर्चर। पहले लड़के को लोहा मार के मारा, उसके बाद निर्भया के साथ 6 ने मिलकर गैंग रेप किया। लेकिन सिर्फ रेप नहीं, उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट्स में आयरन रॉड घुसा दी, उसकी आंत तक निकाल दी गई, उससे रोड पे नंगा ब्लीडिंग कंडीशन में फेंका गया, महिपालपुर के पास। पार्ट 2, द आफ्टरमैथ एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन। एक रिक्शा ड्राइवर ने उन्हें देखा, ब्लीडिंग, क्राइंग, हाफ डेड। पुलिस ने पहले जुरिस्डिक्शन पे झगड़े किए, टाइम वेस्ट किया, बट फाइनली निर्भया AIMS नहीं, सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाई गई। मेडिकल रिपोर्ट्स 90% इंटेस्टिन्स डिस्ट्रॉयड। दिल्ली जली, लोग सड़कों पे आए। कैंडल मार्चेस, प्रोटेस्ट्स एट इंडिया गेट, जंतर मंतर। ये कोई आम गैंग रेप नहीं था, ये था एक देश का पेन। पुलिस कैचेस द मॉन्स्टर्स। एक दिन के अंदर राम सिन्हा पकड़ा गया, बाकी सब भी कुछ ही दिन में। राम सिंह अरेस्टेड फर्स्ट, मुकेश सिंह हाइडिंग इन राजस्थान, विनय जिम ट्रेनर था, अक्षय बिहार से, जुवेनाइल सबसे खतरनाक, पार 17.5 इयर्स का निकला। सबने क्राइम एक्सेप्ट किया, बट ट्विस्ट ये था, जुवेनाइल का ट्रायल अलग हुआ और वो 3 साल बाद रिहा भी हो गया। पार्ट 3, द कोर्टरूम ड्रामा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हियरिंग शुरू हुई। विक्टिम का नाम मीडिया में निर्भया रखा गया, द फियरलेस वन। कोर्ट ने सबको डेथ सेंटेंस दिया एक्सेप्ट द जुवेनाइल। राम सिंह ने तिहाड़ जेल में सुइसाइड कर लिया, या शायद उसे मार दिया गया। बाकी 4 ने मर्सी पिटीशन डाली, सब रिजेक्ट हो गई। पार्ट 4, जस्टिस और वाज इट? 2012 में क्राइम, 2013 में डेथ सेंटेंस, फिर 7 साल तक अपील, मर्सी, डिले, और फाइनली 20 मार्च 2020 सुबह 5:30 AM तिहाड़ जेल में चारों को फांसी दी गई। बट एक सवाल अभी भी है, जुवेनाइल, जिसका क्राइम सबसे ब्रूटल था, वो क्यों छोड़ा गया? क्या जस्टिस पूरा हुआ, या सिस्टम ने एक लूप होल यूज करके एक मॉन्स्टर को फ्री कर दिया? पार्ट 5,
क्या बदला, क्या सीखा? उस रात के बाद पूरा देश जलन में था। पीपल आर ऑन रोड, मोमबत्तियां जल रही थी, स्लोगन्स गुनगुनाए जा रहे थे, वी वॉन्ट जस्टिस, हैंग द रेपिस्ट्स। लेकिन सवाल यह है, इज ओनली नारा लगाना इज इनफ? निर्भया ने तो एक आंदोलन छेड़ दिया। लॉज आर देयर, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आए। पर क्या सिर्फ कानून बदलने से सोच अपग्रेड हो गई? टुडे, मोर देन अ डेकेड लेटर, इंडिया रिपोर्ट्स 1 rape every 16 minutes. Justice system still slow. Survivors still face shame, not support. हजारों केसेस ईयर्स तक लटके रहते हैं। विक्टिम को न्याय मिलने से पहले सोसाइटी उसकी इज्जत छीन लेती है। क्या निर्भया सिर्फ एक केस थी या एक चेतावनी, एक वार्निंग जो हमने इग्नोर कर दी? हाँ, कुछ बदला। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया, जुवेनाइल लॉ भी चेंज हुआ, पुलिस रिस्पॉन्स में रिफॉर्म्स हुआ। लेकिन देश तभी बदलेगा जब इंसाफ सिर्फ कोर्ट में नहीं, हर गली, हर दिमाग में होगा। मैं निर्भया हूं, मैंने दर्द सहा, मैंने लड़ाई देखी, पर क्या तुमने कुछ सीखा? क्या तुम अभी सेफ हो? ये केस स्टडी सिर्फ एक याद नहीं, ये एक सवाल है, क्या हम अभी सेफ है? मैं हूं श्रीवास्तव और ये था निर्भया, द केस दैट शुक इंडिया।